नमस्कार दोस्तों, तो मैं हूं एडवोकेट तुलसीराम सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। देखिए, आज जो अपना टॉपिक है सेम सेक्स मैरिज, जो कि सुप्रीम कोर्ट में इसकी याचिका डाली गई है, जिसका केस चल रहा है। अब उसमें केस क्या चल रहा है ये सबसे पहले हम जानेंगे। तो सेम सेक्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अगर आप इकट्ठा करना चाहते हैं या नॉलेज को जानना चाहते हैं, ठीक है, तो मैंने काफ़ी ज़्यादा इस पर रिसर्च करने के बाद में बहुत सारे टॉपिक ऐसे लेकर आया जो आपके समक्ष रखूँगा। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए, जो सेम सेक्स का मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में मैटर चल रहा है और उसको स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी की जो मान्यता है वो देने की बात कही गई। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी समय पहले, काफ़ी सालों पहले जो 377 था, ठीक है, उसको हटा दिया था, जिसमें सेम सेक्स, जिसको अननेचुरल सेक्स के नाम से जान सकते हैं, ठीक है, सेम सेक्स को जब 377 था, जो जिसको अपराध की श्रेणी में रखा गया था, यानी सेम सेक्स को अपराध की श्रेणी में रखा गया था कि गलत है, अननेचुरल सेक्स है। तो जब इसको क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई, तो सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी विचार किया और कई देशों को भी देखा, वहाँ के जो नियम है, जो रूल हैं, तो उसके बाद देखा उनको लगा कि हाँ, सेम सेक्स मतलब अगर इसको हम रोकते हैं, किसी को मना करते हैं, तो भारतीय संविधान का अपमान होगा। और जो आर्टिकल 21 है उसका भी क्या कहते हैं, उसको भी अगर ऐसा हम करते हैं तो ये जो 377 था, आर्टिकल 21 का उल्लंघन करता है, वायलेंस करता है उसको। तो ये हुआ कि क्या नाम है, अगर ये इसको उल्लंघन करता है तो एक काम करते हैं, इन्होंने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, 377 को हटा दिया। तो सबसे पहले तो ये जानते सेम सेक्स है क्या। काफ़ी लोग जानते होंगे, जो नहीं जानते हैं उनको अभी बता देते हैं। देखिए, सेम सेक्स क्या होता है। जैसे पहले मैरिज, जो सेम सेक्स मैरिज का मामला चल रहा है, ठीक है, तो मैरिज तो आप लोग जानते होंगे, जब दो वयस्क लोग जिनकी एज 18, लड़की की एज 18 और लड़के की एज 21 साल से ज़्यादा हो गई है, ऊपर हो गई है, ठीक है, जब वो एक साथ रहने के लिए एक क्या कहते हैं, धार्मिक बंधन में बंध जाते हैं और एक साथ रहने के लिए, जीवन यापन करने के लिए, ठीक है, तैयार हो जाते हैं, तो उनके मतलब कुछ जो फिर उसके बाद में वो तैयार हो जाते हैं, तो उनको कानून मैरिज मतलब यह जो समाज होता है, हमें शादी करवा देते हैं ताकि उनको एक मान्यता मिल जाती है साथ में रहने के लिए। तो शादी ये चीज़ होती है। तो उसमें होता क्या है, एक लड़का एक लड़की से शादी करते हैं। बट जो सेम सेक्स होता है, सेम सेक्स का मतलब आज दिन सुनने को मिलता है, सोशल मीडिया पे सुनने को भी मिलता है, जब दो लड़की लड़की से शादी कर लें, दो लड़के लड़के से शादी कर लें एक दूसरे से, तो उसको सेम सेक्स मैरिज कहते हैं। जिसको आपको बताना चाहूँगा, एक पुराने आंकड़े के हिसाब से कम 32 देशों में सेम सेक्स मैरिज को कानूनी मान्यता दी गई है, कम से कम 32 देशों में, अभी भारत को छोड़ के। फिलहाल अभी इस पर कार्रवाई चल रही है, इस पर रिसर्च चल रहा है। यहाँ हो सकता है आने वाले फ्यूचर में 99.5% यहाँ भी मान्यता मिल जाएगी। कुछ कानूनी पहलू है जो कि बहुत ज़्यादा अड़कन डाल रहे हैं, उसके बारे में भी अभी बात करूँगा। तो अगर हम जैसे बात करते हैं, तो जो सुप्रीम कोर्ट 2018 में, ठीक है, होमोसेक्सुअलिटी यानी को अपराध की श्रेणी से हटा दिया। अगर हम बात कर IPC 377 की बात कर रहा हूँ, जैसे इसमें जिनके द्वारा इसमें जो बहुत बड़ी भूमिका, फिरोज मल्होत्रा और उदयराज आनंद इस केस में शामिल थे और उन्होंने बहुत ज़्यादा भूमिका निभाई, ठीक है, और तकरीबन कम से कम 32 देशों में, ठीक है, जनमत संग्रह से जैसे टोटल क्या नाम है, 32 देशों में सेम सेक्स को कानूनी मान्यता मिली हुई है। मैरिज जो है, सेम सेक्स मैरिज है, उनको मान्यता दी गई है। इसके साथ में तकरीबन 22 देशों में जनमत संग्रह से, यानी कि वहाँ के लोगों के द्वारा क्या कहते हैं, मान्यता दी गई है। लेकिन इसके अलावा 10 देश ऐसे हैं जहाँ पे कानून के द्वारा मान्यता दी गई है, सेम सेक्स मैरिज को मान्यता दी गई है। देखिए, कानून के द्वारा जो मान्यता दी जाती है, यानी कोर्ट, उसके लिए एक कानून बनाया जाता है। लेकिन जो जनमत संग्रह से दी जाती है उसमें कोई कानून नहीं बनाया जाता। लोगों की स्वतंत्रता, लोगों की इच्छा होती है और वोटिंग करते हैं, लोगों की इच्छा होती है कि हाँ भाई, सेम सेक्स को मान्यता देना चाहिए, ठीक है, तो फिर हो जाता है उसमें। देखिए, ये चीज़ तो हो गया। अब इसमें बहुत सारे ऐसे देश हैं जिन्होंने सेम सेक्स मैरिज को आगे बढ़ाने के लिए, इस सोच को आगे बढ़ाने के लिए जो सबसे पहले अगुवाई किया है,
2001 में नीदरलैंड ने, ठीक है, जो सेम सेक्स मैरिज थी उसको अनुमति दे दी 2001 में। 2015 में अमेरिका ने दिया सेम सेक्स मैरिज के, वहाँ के जो सुप्रीम कोर्ट ने थे उन्होंने क्या कहते हैं सेम सेक्स को मान्यता दी और कहा कि देखिए ऐसा है इसमें, क्योंकि भाई देखो हर देश का संविधान व्यक्ति को स्वतंत्रता पूर्वक किसी के साथ रहने, बात करने, रहने, खाने, हर चीज़ करने की स्वतंत्रता देता है। तो अगर उसमें से एक स्वतंत्रता ये भी, अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के साथ जीवन यापन करना चाहता है तो उसको तो मान्यता दी जानी चाहिए। और तो अमेरिका 2015 में दे दिया। 2017 में ऑस्ट्रेलिया में, भाई ऑस्ट्रेलिया ने भी इसको कानूनी मान्यता दे दी 2017 में। इसके अलावा स्विट्ज़रलैंड है, स्विट्ज़रलैंड ने तो वोटिंग के जरिए भाई वोटिंग करवा दिया पूरे देश का कि क्या कहते हैं सेम सेक्स मैरिज को मान्यता देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, और वोटिंग के जरिए वहाँ पे भी एक कानून बन गया। इसके बाद अफ्रीका है, अफ्रीका 2006 में पहल कर चुका था, क्या नाम है, सेम सेक्स मैरिज को बढ़ावा देने मान्यता दिया गया। इसके बाद 2019 में ताइवान में भी शुरू हो गया। ऐसे बहुत से सारे ऐसे देश हैं, जैसे मैं उनका नाम लेना चाहूँगा, ब्रिटेन है, फ्रांस है, जर्मनी है, फिनलैंड है, स्वीडन है, आइसलैंड है, डेनमार्क है, बेल्जियम, चिली, मॉस्को, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, स्पेन, ये मतलब बहुत सारे ऐसे देश हैं। ये इन देशों की जो लिस्ट मैंने आपको सुनाई है, ये सारे देशों में तकरीबन 32 देशों में सेम सेक्स मैरिज को मान्यता दी गई है। अब बात आती है भारत की, तो भारत में देखो 377 यानी हटा दिया। इसका मतलब ये हो गया कि सेम लोग क्या कहते हैं सेम सेक्स के लोग आपस में साथ में रह सकते हैं, और काफ़ी लोगों ने तो मैरिज भी किया था, बट इनको कोई कानूनी मान्यता नहीं दी गई थी। जैसे हिंदू मैरिज एक्ट है तो या मुस्लिम क्या कहते हैं लॉ है, तो इनके लिए ईसाई, तो कहने के मतलब इनके लिए एक कानून बनाया गया शादी के लिए, लेकिन उनके लिए कानून नहीं बनाया गया जो सेम सेक्स वाले एक साथ में शादी करना चाहते हैं, यानी लड़का लड़का से करना चाहता है, लड़की लड़की से करना चाहता है, तो उसके लिए कोई कानून अभी तक नहीं बना था। बट हाँ ये था कि इसको जो अपराध की श्रेणी में पहले माना जाता था उसको अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। तो एक पहला सीढ़ी था, पहली शुरुआत थी। उसके बाद क्या हुआ, बाद में फिर इसमें याचिका डाली गई कि देखिए सेम सेक्स को ना मान्यता मिलना चाहिए शादी का, और इस स्पेशल मैरिज एक्ट में क्या कहते हैं अमेंडमेंट लाना चाहिए और इसको उसमें ऐड करना चाहिए, जोड़ना चाहिए इस नई चीज़ को। अब इस पर बात चल रही है सुप्रीम कोर्ट में। अभी पिछले दिन की बात बता रहा हूँ, उसमें अब चूंकि एक प्रॉब्लम हो रहा, इसमें प्रॉब्लम ये आ रही कि देखिए भैया जो स्पेशल मैरिज एक्ट है भाई, उसमें अगर हम एज की बात करते हैं तो जो 18 से 21 है। अब अगर सेम सेक्स वाले जैसे पुरुष आपस में शादी करते हैं तो किसका एज 18 रहेगा, किसका 21 रहेगा, ये अभी डिसाइड नहीं हो पा रहा है। हालांकि जो मैरिज की एज है सबकी 21-21 हो जाए, जेंट्स और लेडीज़ की दोनों की, ये अभी इस ऑलरेडी आदेश तो हो चुका है, बट अभी वो पारित नहीं हुआ है, लागू नहीं हुआ है, ये अमेंडमेंट आ रहा है। हाँ, जब ये अमेंडमेंट आ जाएगा तो फिर ये चीज़ें आसान हो जाएंगी। नहीं तो फिर ये प्रॉब्लम आता है किसको क्या नाम है, किसको कौन 18 रहेगा, कौन मतलब 21 रहेगा, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिस पे विचार चल रहा है। जो कानून के विशेषज्ञ हैं इस पे रिसर्च कर रहे हैं, आने वाले समय में इस पर एक अच्छा रिजल्ट आएगा, हम ये आशा करते हैं। दूसरी बात ये है कि देखिए ऐसा अगर ये जो चल रहा है अभी, दूसरी बात एक कुछ दिन पहले ही एक न्यूज़ और आया था जो मामला सुप्रीम कोर्ट में था, जिसमें एक चीज़ और आती है, जैसे एक लेडीज़ एक जेंट्स जब शादी करते हैं तो खास तौर पे एक और चीज़ है जिसको एडॉप्शन कहते हैं, गोद लेना। अब ये सेम सेक्स जो मैरिज होती है उसमें एक प्रॉब्लम और आती है, जैसे कि मैंने बताया एज वाली प्रॉब्लम आती है, कौन 18 रहेगा कौन 21 रहेगा। हाँ, ये तब हो सकता है जब दोनों की बराबर कर दे, जैसे जो अभी दोनों की जेंट्स और लेडीज़ की 21-21 कर दें शादी, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब जो दूसरी प्रॉब्लम ये आती है, इसको कानून पारित करने में जो बाधाएं आती हैं वो ये है कि अब ये बताइए, जैसे एडॉप्शन की बात मैं कर रहा हूँ, कोई लोग क्या करते हैं, बच्चे अडॉप्ट करते हैं, तो उसमें जो एडॉप्शन रूल है उसके मुताबिक या जो गार्जियनशिप रूल के मुताबिक अगर हम माने तो देखिए ऐसा है
अगर 12 साल या 21 साल या 18 साल या 19 साल, जैसे जो बेटे को तो बाप गोद ले सकता है, एक जेंट्स ले सकता है, अब क्या बेटियों को भी एक जेंट्स गोद ले सकता है? ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। अब चूंकि चलो लेडीज ने शादी किया, बच्चे को एडॉप्ट कर लिया, कोई बात नहीं है, लेकिन अगर जेंट्स शादी करता है, पुरुष एक दूसरे से अगर सेम सेक्स मैरिज को अगर मान्यता मिल जाती है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। अब सेम सेक्स में जैसे पुरुष अगर शादी करता है, तो जो अगर किसी बेटी को, किसी लड़की को अगर एडॉप्ट करता है, तो जो एडॉप्शन या जो गार्जियनशिप एक्ट जो रूल है, ये सेम सेक्स भी उसको भी वायलेट करेगा, क्योंकि जो यंग 12-13 साल 14 साल की जो लड़की होती है, ठीक है, उसको एडॉप्शन या गार्जियनशिप जो नियम कहता है, उसको लेडीज़ को ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है कि अगर एक लेडीज़ को मतलब बच्ची को गोद लेती है तो वो बात अलग होती है। तो इसमें बहुत से सारे सामाजिक विकास, राजनीतिक विकास और बहुत सारे विकास का मतलब इस पर चिंता व्यक्त की जा रही है कि हो सकता है कि अगर पुरुष ले तो हो सकता है वो वाले विकास जो माँ के साथ बच्चे को रहकर वह जो मतलब भावनाओं का विकास होता है, कहीं वो बाधित ना हो जाए, या कहीं महिला अगर 2 महिलाएं मिलकर किसी बच्चे को गोद लेती है, तो कहीं जो पिता से जो बच्चे का ग्रोथ होता है, उसके हाव भाव से, उसके रहन सहन, उसके साथ रहने से जो शक्ति मिलती है, जो मजबूती मिलती है, वो शायद माँ के साथ ना मिले, या बहुत से सारी चीज़ें ऐसे राजनीतिक जो बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिस पर अभी विचार चल रहा है, तो उसमें कुछ भी हो सकता है। तो इन सब चीज़ों पे अभी रिसर्च चालू है, जारी है। आशा करते हैं बहुत जल्द ये इस पर एक सही निष्कर्ष निकलेगा। जो कानून विभाग के जो विद्वान हैं, जो कानूनी विद्वान हैं, विधि डिपार्टमेंट के या लॉ के जो विद्वान हैं, इस पर रिसर्च चालू है। आने वाले समय पे इस पर एक बहुत बढ़िया फैसला भी आएगा, और जैसा भी आएगा हम लोग के सामने आएगा, अच्छा ही होगा। तो अभी तो इंतज़ार करते हैं। तो वीडियो कैसी लगी आपको, कितना यूजेबल लगे, एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं फिर मिलूँगा एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।